हाय माय प्रिटी सोल्स, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे आप कौन सी चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो और वहाँ पे आपको ज़ोडिएक्स भी दिखाई देंगे। तो आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है उस हिसाब से आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। Hi option 1, so let's start your reading and let's see. एक मिनट। ऑप्शन 1, इतने सारे कार्ड्स क्यों एक साथ आ रहे हैं? ओके, लेट्स सी। ऑप्शन 1, we have 7 of Pentacles, we have 2 of Cups and we have the Empress. ओके, अगर हम बात करें ऑप्शन 1, आप कौन सी चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, क्या पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो? तो ऐसा लगता है कि करेंटली आपके लाइफ में ना ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं जहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो। मैक्सिमम टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को हमेशा लोग झूठ बोल रहे हैं, या मेरे से हमेशा लोग झूठ बोलते हैं, या आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि लोग झूठे हैं, लोग झूठ बोल रहे हैं, मेरे साथ धोखा कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और वो चीज़ मेरे को इन फ्यूचर शायद पता चलेगी। तो मुझे ऐसे सिचुएशंस को क्रिएट ही नहीं करना है जहाँ पे फ्यूचर में मुझे दुख मिले। तो ऐसा लगता है प्रेजेंट में ना आप इन्हीं सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं फंस चुके हो, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ऐसी जहाँ पे आपको जो आपको कहीं ना कहीं बार बार परेशान कर रही है, जो आप समझ नहीं पा रहे हो। एंड कहीं ना कहीं करेंटली आप इस एनर्जी में डिस्टर्ब हो। ठीक है, ऐसा लगता है प्रेजेंट में आपके साथ है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन सी चीज़ों को आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो, तो ऐसा लगता है 2 ऑफ कप्स के कार्ड से कि अगर कोई इनसिक्योरिटी है आप में कि आपको ऐसा लगता है मेरे पास से कोई इंसान चला ना जाए, तो आप उस इंसान को रोकने के लिए हर तरीका अपनाते हो, जबकि आप ये नहीं समझते कि जो इंसान रहना चाहता है वो खुद ब खुद ही ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेगा जहाँ पे वो रुकना चाहेगा। ठीक है, उसको आपको ऐसे मिन्नतें करके किसी को रोकने की ज़रूरत नहीं होती। ऑप्शन 1, सामने वाले को रोकने का मन होता है, सामने वाला खुद ही रुक जाता है ना। तो यही बात आपको कही जा रही है कि आप क्या पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। तो वो जो इनसिक्योरिटी है कि सामने वाला चला ना जाए मेरे पास से, कहीं सामने वाला मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसे सिचुएशंस ना क्रिएट हो, कहीं मैंने गलती ना कर दी हो या मेरे से गलती ना हो जाए। तो ऐसे करके बहुत चीज़ों में आप संभल के चलते हो कि कहीं मेरे वजह से कोई गलती ना हो जाए, मेरे वजह से कोई रिलेशनशिप ख़राब ना हो जाए। तो ऐसा लगता है ये जो इनसिक्योरिटी है, ये जो एक डर है आप में, ये फियर को कहीं ना कहीं छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। एंड अगर इस रिलेशनशिप में, अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो, ये कोई फ्रेंडशिप है ये, या ये कोई भी किसी के साथ इशू है, तो मुझे ऐसा लगता है आप उस फियर को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो कि ये मेरे पास से चला ना जाए। अब आप बहुत ही फ्रीली जीने वाले हो अपने लाइफ में। ठीक है, इस इनसिक्योरिटी के बाद ना आपको एक बात तो समझ आ जाएगी कि हमेशा हमें मुंह पे बोलना चाहिए। ठीक है, जो भी बात है क्लियर मुंह पे बोलो, ज़्यादा अच्छा है। तो आप कहीं ना कहीं वो फियर को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और ऐसा भी लगता है आप करेंटली मेहनत कर रहे हो अपने लाइफ में, या स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, मेहनत कहीं ना कहीं, मेहनत से ज़्यादा स्ट्रगल है कि हर चीज़ को पाने में स्ट्रगल, हर चीज़ को समझने में स्ट्रगल है। ठीक है, और ख़ास करके जब आप उस काम को कर रहे हो तो और ही ज़्यादा मेहनत लग रही है आपको। ठीक है, जहाँ पे दूसरे लोग अपने मज़े में काम कर रहे हैं, दूसरे लोग मस्ती में काम कर रहे हैं अपना। जैसे अगर आप जॉब पे जा रहे हो तो आप देख रहे हो दूसरे लोग तो मस्ती कर रहे हैं, दूसरे लोग तो मज़ा कर रहे हैं, लेकिन आप सीरियस होकर काम कर रहे हो। उनको तो टेंशन भी नहीं हो रही है सैलरी की, आपको इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है ना। तो आप ये देख रहे हो कि मैं हर चीज़ में ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ लोगों से, या मैं कर रही हूँ ज़्यादा स्ट्रगल, है ना। मैं मेहनत कितनी भी कर लूँ शायद वो लोग ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। आपको ये चीज़ धीरे धीरे करके समझ आ रही है। तो यहाँ पे आप क्या छोड़ के आगे बढ़ रहे हो? तो ऐसा लगता है ये जो चीज़ है कि आपको ऐसा लगता है कि मेहनत से नहीं आगे बढ़ते, किस्मत की बात होती है और पहुँच की बात होती है, या ऐसा समझो कि वही लोग आगे बढ़ते हैं जो झूठ बोलते हैं या जो मक्कारी करते हैं। तो यहाँ पे ना वो जो एक चीज़ है आप में, क्योंकि नियर फ्यूचर में आपको अपने करियर में ग्रोथ दिखेगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप जितने ज़्यादा ईमानदार हो, जितना ज़्यादा मेहनत करते हो, उसकी वजह से आपको ग्रोथ दिखेगी बहुत। जैसे कहते हैं कि
बहुत हैरानी होगी लोगों को कि इतने जल्दी इस इंसान को ग्रोथ दिख गई, इतने जल्दी इस इंसान को ग्रोथ मिल गई अपने काम में, इतनी जल्दी कैसे। तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी की वजह से होगा ऑप्शन 1। तो ये चीज़ निकाल दीजिए कि जो लोग ईमानदार नहीं होते हमेशा वही आगे बढ़ते हैं, और ईमानदार लोग नहीं बढ़ पाते आगे, क्योंकि वो ईमानदारी के वजह से ही, ईमानदारी कर कर के ही वो पीछे रह जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये चीज़ गलत है। तो कहीं ना कहीं नियर फ्यूचर में ऐसे सिचुएशंस होंगे जहाँ पे ये जो एक थिंकिंग है ना आपकी, ये कहीं ना कहीं आप पीछे छोड़ दोगे और आप आगे बढ़ोगे। एक आपका एक न्यू वर्जन होगा, ठीक है। नियर फ्यूचर में बहुत कुछ है आपके लाइफ में, ठीक है। नियर फ्यूचर में बहुत कुछ होने वाला है। द एम्प्रेस की बात करें अगर, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है एम्प्रेस के कार्ड से कि आपको ये बात समझनी चाहिए ऑप्शन 1 कि कभी कभी क्या होता है कि लोगों को ना हमसे ना प्यार की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आप समझो, आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या अगर आप नहीं भी हो, तभी भी अगर आप किसी को प्यार कर रहे हो, वो कोई भी इंसान है, ठीक है, आपका कोई फैमिली मेम्बर है या आपका कोई फ्रेंडशिप है या कोई भी है, ठीक है, कोई भी है। अगर आप किसी को प्यार कर रहे हो, ठीक है, और वो इंसान आपको बदले में प्यार नहीं कर रहा है, या अगर आप किसी को समय दे रहे हो, किसी को वैल्यू कर रहे हो, किसी को बार बार स्पेशल फील करवाने के लिए हर वो कोशिश कर रहे हो, ठीक है, आप उस इंसान के बारे में बार बार सोच रहे हो, ठीक है, कि उस इंसान को अच्छा कैसे फील करवाया जाए, लेकिन वो इंसान उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। अप्रिशिएट करने का मतलब है ना वो खुश हो रहा है और ना वो ऐसा दिखा रहा है कि वो खुश नहीं है, मतलब वो बीच वाली चीज़ कर रहा है कि हाँ, मतलब वो ऐसा भी नहीं दिखा रहा है कि उसको खुशी हुई आपके एफर्ट से, और ऐसा भी नहीं दिखा रहा कि उसको दुख हुआ। बहुत ही म्यूचुअल है अगर कोई इंसान, तो इसका मतलब ये है कि उसको नहीं चाहिए आपसे, आप जो कर रहे हो ना उसको नहीं चाहिए। क्योंकि अगर जैसे आपको प्यार चाहिए ऑप्शन 1, तो आप अगर कोई आपको प्यार करेगा तो आप उसको अप्रिशिएट करते हो, यानी कि खुश कब आप दिखाई दोगे, है ना, आप कभी ना कभी उस चीज़ को दिखाई दोगे कि आपको बहुत खुशी हो रही है उस चीज़ की वजह से, है ना। लेकिन अगर सामने वाला बहुत ही म्यूचुअल बिहेव कर रहा है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर आप बोल रहे हो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो सामने वाले को फ़र्क पड़ने लग रहा है, ऐसा दिखा रहा है, तो ऐसे इसमें बस यही समझना चाहिए कि सामने वाले को नहीं चाहिए आपसे वो जो आप कर रहे हो एफर्ट, वो प्यार, वो केयर, वो अंडरस्टैंडिंग आपसे नहीं चाहिए उसको, ठीक है। हो सकता है उसको किसी और इंसान से चाहिए या उसको चाहिए ही नहीं है, बहुत ही बिजी है अपने लाइफ में, तो जाने दीजिए, ऐसे लोगों के लिए नहीं करिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता, नहीं करने का मतलब ये नहीं होता कि लोगों को छोड़ के आगे बढ़ जाना। इट मीन्स छोड़ दीजिए, मत करिए, सामने वाला खुद ब खुद ही एक समय बात करेगा या हो सकता है नहीं करेगा, है ना। क्योंकि अगर उसको देखिए, अगर किसी को आपके साथ रहना है ना, तो वो इस चीज़ को नोटिस करेगा कि हाँ आप धीरे धीरे करके एफर्ट करना बंद कर रहे हो, तो सामने वाला उस चीज़ को बोलेगा या अपने तरफ से एफर्ट करना शुरू करेगा, ठीक है। अगर किसी को नहीं करना तो आपको जाने देगा, हो सकता है वो मौके का ही इंतज़ार कर रहा हो। तो ऐसे करके चीज़ों को समझना सीखिए, लोगों को समझना सीखिए, रिलेशनशिप्स को समझना सीखिए, ठीक है। कि ये बहुत ही सिंपल सी बात होती है कि किसी को रहना होता है तो वो करता है एफर्ट, ठीक है। लेकिन जो आप कर रहे हो ना, और जो सामने वाला आपको बार बार भ्रम में डाल रहा है कि इसको फ़र्क तो पड़ रहा है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको गलत लग रहा है, तो ये जो चीज़ हो रही है ना बार बार, इसमें आप कंफ्यूज हो जा रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, आप में दिक्कत है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए, परखना सीखिए लोगों को। ऑप्शन 1, डम मत बने रखिए, वो बेवकूफ़ मत बने बैठिए, ठीक है। जो लोग जैसा भी कर रहे हैं बस वो देखा है ना, जैसे एक क्लास में सबसे ज़्यादा इनोसेंट बच्चा होता है, जिसको सब मजाक बनाते हैं, लेकिन वो फिर भी उसके पास चला जाता है, बार बार लोग उसको कहते हैं कि अरे तू तो पढ़ाई में भी पीछे है, तो स्पोर्ट्स में भी पीछे है, तेरे को तो कुछ आता भी नहीं, तेरे से तो लोग बात भी नहीं करते, और वो सुन के आ जाता है सबसे, फिर रोता है। वो मत बनिए, ठीक है। क्योंकि एक समय पर हम कह सकते हैं कि हाँ वो बच्चा नादान है, या हो सकता है इनोसेंट है, मासूम है, पर एक समय बाद जब वो स्टैंड लेना नहीं सीखेगा तो लोग उसको बार बार बेवकूफ़ बनाएंगे, फिर वो बेवकूफ़ कहलाएगा, है ना। तो वो नहीं बनना, लोगों की परख रखनी है। अगर आप किसी से मिल रहे हो, परख रखिए अपने में कि लोग, सामने वाला इंसान किस तरीके का है ना। लोगों को पहचानना सीखिए ऑप्शन 1, ठीक है। वरना फिर ऐसे तो आप करते जाओगे किसी ना किसी को ढूंढ के, किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट, और सामने वाला आपको ऐसे ही भ्रम में रखेगा, फिर एक समय बाद जब उसका मन हट जाएगा आपके ऊपर से तो चला जाएगा सामने वाला। इससे पहले भी आपके साथ हुआ है ऐसा, है ना। तो परख रखिए अपने में परखिए सामने वाले को, सामने वाला कितना चाहता है आपके साथ रहना, चाहता भी है तो कितने हद तक चाहता है, क्योंकि कल को तो ऐसे सिचुएशंस होंगे ही ना। आज आप खुशी से किसी के साथ हो, कल तो लड़ाई झगड़े होंगे, ये तो सच है, होता ही है ना। तो कल लड़ाई झगड़े में वो इंसान भागेगा, करेगा क्या। परख रखिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ इतना परखिए कि सामने वाला चिढ़ जाए आपसे, बट
इतना तो परख रखिए जिसमें आप कंफर्म हो करके सामने वाले से ट्रस्टफुली हर बात कह सको। आपको ये डर ना हो कि ये इंसान चला जाएगा तो मेरे सीक्रेट्स जानता है ये इंसान, ये ना हो कभी आपके साथ। इतनी परख रखिए अपने में, ठीक है। सो यही कुछ मैसेजेस आपको आपके एंजल्स देना चाहते हैं, ये कुछ गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 1 एंड आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। The first card we have the Sun and we have 2 of Pentacles and we have the Moon। तो अगर हम बात करें ऑप्शन 2, आप कौन सी चीज़ों को आप कौन सी चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, तो ऐसा लगता है सन के कार्ड से कि यहाँ पे ना बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में है करेंटली जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, जो आपको सर्व नहीं कर रही है, ठीक है। ऐसा लगता है कि आप ना अपने लाइफ में बिजी हो लेकिन फिर भी कोई चीज़ का स्ट्रेस है आपको जो खाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ना आप इस स्ट्रेस से कहीं ना कहीं निकल पाओगे, अपने लाइफ में क्लैरिटी को चूज़ करोगे आप। नियर फ्यूचर में ऐसा चीज़ें दिख रही है मुझे कि आप ना क्लैरिटी को चूज़ करोगे, कहीं ना कहीं इस बात को समझोगे कि लाइफ ना वही है जो हम बना रहे हैं, ठीक है। बाकी ये जो बात होती है कि सामने वाले की किस्मत में है, मेरे पास नहीं है, और ये तो एक्सक्यूजेस होते हैं। देखो, कोई काम ना करना होता है ना किसी इंसान को, तो वो यही कहता है कि दूसरे इंसान को, देखिए ये बात बुरी लगने वाली है कि हाँ हमें बुरा लगता है देख करके कि हमें जो चाहिए वो सामने वाले की किस्मत में है, लेकिन वो वैल्यू नहीं कर रहा है इस चीज़ की, लेकिन उसको फिर भी भगवान दे रहा है। ये चीज़ देख के बुरा लगता है, लेकिन आप अपनी मेहनत से चीज़ों को पा सकते हो, ठीक है। हो सकता है उसने उतनी मेहनत नहीं करी है, बट आप मेहनत से कर पा सकते हो चीज़ों को। लेकिन जो ये करते हैं लोग कि दूसरों को देख करके बैठ जाना कि उनके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, इस चीज़ को देख करके निराश होकर के बैठ जाना और बिल्कुल कुछ नहीं करना कि उनको क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, तो ये फिर बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। आप मेहनत करते जाओ, आपका जो गोल है आप उसको अचीव कर लोगे। देखो, हर किसी के पास ना ऑप्शन 2 हर कुछ नहीं होता, ठीक है। लोग मेहनत से बनाते हैं, है ना। जिनको जो मिल गया उनकी किस्मत, जाने दो, है ना। आप इतनी मेहनत करो कि किस्मत वाले लोग फीके पड़ जाए आपके सामने, है ना। ऑप्शन 2, इतनी मेहनत करो, इतने अच्छे बनो कि अच्छे लोग बोलने लगे कि अरे ये तो इंसान तो मुझसे भी अच्छा है ना। जिन लोगों ने मेहनत नहीं करी हो वो लोग आपको देख के बोलने लगे कि नहीं यार ये इंसान तो सच में मेहनत कर रहा है, ये तो बहुत मेहनत कर रहा है अपने लाइफ में, इतना तो मैंने भी नहीं करा, है ना। तो मेहनत करने वाला इंसान बनिए। ये एक्सक्यूजेस मत दीजिए कि अरे उसके पास है, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं करना। नहीं, उसको मिल गया है, अब मतलब मुझे भी पाना है इस चीज़ को, और मैं मेहनत से इस चीज़ को पालूंगा या पालूंगी। कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत ही ईजी तरीके से देखिए। अगर आप ये बोलोगे कि कहना आसान होता है, ख्वाहिश करना मुश्किल होता है, तो मैं आपको एक बात कह रही हूँ, अगर आपने सोचा है तो आपने कुछ सोच के ही सोचा है ना, कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, तो कुछ सोच के ही सोचा है ना आपने। आपको पता है आपका पोटेंशियल, आप कितना सोच रहे हो और किस वजह से सोच रहे हो, है ना। तो अगर आपने उतनी बड़ी चीज़ को, उतने बड़े गोल को, अगर आपने अपना टारगेट सेट करा है तो कुछ सोच के करा है, आपको पता है अपना पोटेंशियल तभी करा है ना। तो अब डीमोटिवेट होकर के ये मत सोचिए मुझसे नहीं हो पाएगा, आपसे हो पाएगा, ठीक है। करिए मेहनत। ये क्योंकि आप एक्सक्यूजेस में खुद को फंसा रहे हो, आपका माइंड ना एक्सक्यूजेस दे रहा है आपको और आप मान ले रहे हो। मुझे नहीं करना, क्यों नहीं करना, आज मेरा मन नहीं है, आज मुझसे अच्छे से काम नहीं हो पाएगा, मुझे पता है, मुझे नहीं करना। इन सब में मत पड़िए। आज नहीं करने का मन है, तब आप आज और अच्छे से करना है, और ज़्यादा मेहनत लगा के करना है। माइंड को थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रीट करिए अपने, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि रेस्ट मत लीजिए अपने लाइफ में, रेस्ट लीजिए चीज़ों पर से कि हाँ मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, ब्रेक लीजिए, रेस्ट करिए, लेकिन फिर से स्टार्ट करिए। वो ब्रेक में अटके मत रह जाइए कि थोड़ा और करके, ठीक है। मेहनत करिए। ऑप्शन 2, यही उम्र है, यही समय है, मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। जो सब भी आप चाहते हो हर वो चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन मेहनत नहीं करोगे ना तो चीज़ें जितने उससे जितने उससे आपको दिख रही है कि मुझे मिल सकती है, उतने ही जल्दी वो चीज़ आपसे दूर चली जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। तो मेहनत करिए। ऑप्शन 2, ठीक है। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेहनत नहीं करते हो, पर खुद को एक्सक्यूजेस में आजकल आप बांधने लगे हो कि अरे ऐसा है, ये वजह है, थोड़ा और टाइम फ़ोन में लगा देते हैं, थोड़ा और सोना है, थोड़ा और ये करना है, थोड़ा और वो करना है। ये एक्सक्यूजेस में आप खुद को फंसा रहे हो। जब आपको पता है कि हाँ आपके लिए अब वो इनफ टाइम हो चुका है, आपने इनफ रेस्ट ले लिया है, तो चलो अब मुझे अपना काम करना है। आपने इनफ फ़ोन चला लिया है, तो चलो अब मुझे अपना काम करना है। तो बस इतना ज़्यादा ना स्ट्रिक्ट बनो खुद के लिए, खुद बॉस बनो,
ठीक है, ताकि आने वाले समय में कोई आपका बॉस ना बने। ठीक है, ऑप्शन 2, इतनी सी बात समझिए। ठीक है, द सन का कार्ड कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप, अगर हम बात करें कौन सी चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है स्पेसिफिकली आपकी लाइफ में ना इमोशनल अटैचमेंट्स जो होते हैं वो बहुत आपको दुख देते हैं। ठीक है, तो मैं कहाँ थी, हाँ, तो इमोशनल अटैचमेंट्स जो आपके होते हैं ऑप्शन 2, वो कहीं ना कहीं आपको हर वक्त दुख देते हैं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई इमोशनल अटैचमेंट आपके लिए कोई सपोर्ट बना है, नहीं, हमेशा आपके लिए दुख का कारण, रोने का कारण, परेशान होने का कारण बना है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन 2, ये जो लोग हैं जो आपके दुख का कारण बनते हैं, इनको आप ना बार बार एक्सेप्ट कर लेते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, और आपको ऐसे लगता है एक समय बाद कि लोगों ने मेरा मजाक बना दिया है, क्योंकि जब उनको इच्छा होती है तब वो मुझसे अच्छे से बात कर रहे हैं, और जब उनकी इच्छा नहीं हो रही है वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, वो बिज़ी है, और उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। जबकि आपके साथ भी ऐसा होता है, आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन आप उनको इस तरीके से ट्रीट नहीं करते जैसे वो आपको ट्रीट करने लग जाते हैं, जैसे सारे प्रॉब्लम जो उनकी लाइफ में हो रही है उसका जड़ आप हो। ठीक है, तो ऐसे वो आपको ट्रीट करने लग जाते हैं कि आपकी वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा लगता है ये जो लोग हैं, आप इनको टाटा बाय बाय बोलोगे और इनको छोड़ के आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, आप इनको छोड़ के आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में, और कहीं ना कहीं खुशियों को देखोगे। तो यही मैसेजेस थे आपके लिए ऑप्शन 2, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 3, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ऑप्शन 3. Uh-oh. Let's see. Okay. We have Ace of Pentacle. We have King of Wands. And we have the Tower. मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 3 आपकी लाइफ में इन दिनों ऐसे सिचुएशंस बहुत ज़्यादा होने लगे हैं जहाँ पे आपको डाउट होने लगा है खुद के ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर। जैसे लोग आपको बार बार शायद ये बताते हैं कि अरे तुम्हारे पास तो अच्छी एजुकेशन नहीं है, आपको बार बार लोग ये बताते हैं, अपने बिहेवियर से बताते हैं। उनके बिहेवियर में आपको ये बात समझ आती है कि वो आपको क्या इनडायरेक्टली जताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं आपको। तो ऐसा लगता है कि लोग आपको बार बार ये रिमाइंड करवाते हैं कि देखो तुम्हारे पास ना पैसे नहीं है, देखो तुम्हारे पास ना अच्छी एजुकेशन नहीं है, तुम्हारे पास ना कुछ नहीं है। ठीक है, वो जैसे बार बार वो चीज़ करना, बार बार रिपीटेडली, आप उनको पता है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो फिर भी वही काम कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है करेंटली आप इन्हीं सारी चीज़ों में डील कर रहे हो, एंड इन्हीं सारी चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहे हो कि आप ऐसे लोगों से कम बोलो, कम बात करो, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहो, लेकिन वो चीज़ आपसे हो नहीं रही है। ठीक है, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको खुद के ऊपर डाउट करवा रही है कि अरे ये तो सही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ये तो सही बोल रहे हैं, ये जो कर रहे हैं इसमें गलत क्या है, ये तो कहीं ना कहीं मेरे साथ ऐसे ही करना चाहिए, इसी वजह से कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपके कॉन्फिडेंस को ये चीज़ें डाउन कर रही है। ठीक है, और इसके अलावा भी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपकी केयर कर रहा है, ठीक है, या अगर कोई आपसे बात कर रहा है, तो सामने वाला ऐसा बता रहा है कि वो एहसान कर रहा है आपके ऊपर। ये बहुत ही बेकार चीज़ है ऑप्शन 3, सच में बहुत ही बेकार है कि लोग आपको ये बता रहे हैं कि वो अगर आपसे बात कर रहे हैं ना 2 पल, तो वो एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर, है ना। और ऐसा भी लगता है कि जैसे वो कुछ कर रहे हैं आपके लिए, जैसे कोई सामने से कर रहा है आपके लिए, तो वो बता रहा है कि देखो तुम डिजर्व नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, यानी कि एहसान है, एहसान रखना। ठीक है, एहसान कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, एहसान कर रही हूँ तुम्हारे ऊपर। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है ऑप्शन 3 आपके साथ, कि लोग आपको बार बार ऐसा फील करवा रहे हैं कि वो एहसान कर रहे हैं आपके लिए, कुछ कर रहे हैं तो, और आप उनके लिए कर रहे हो तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फ़र्ज समझ के कर रहे हो, या प्यार करते हो ये सोच के कर रहे हो, और ये चीज़ बहुत ही बेकार है ऑप्शन 3, सच में। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी ऑप्शन 3 कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपके लाइफ में जहाँ आ रही है ना, वो यही है कि आप ना दुखी लोग, आप वो दुखी इंसान बन के बैठे हुए हो जो बेचारा है या लाचार। समझ पा रहे हो मैं आपको क्या बोल रही हूँ ना, मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, वर्ड्स को मत पकड़िएगा, मेरी बातों को समझिएगा। कि वो होता है ना, कभी कभी हम ऐसे बन जाते हैं कि हमें प्यार की ज़रूरत है, प्लीज़ कोई करो आके हमको प्यार, हमें रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, अगर तुम रिस्पेक्ट कर रहे हो तो बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। ऐसे मत बिहेव करिए ऑप्शन 3। ठीक है, नो मैटर आपके पास क्या नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, अरे कोई बात नहीं, आपके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, अरे कोई बात नहीं, किसी को इतना हक नहीं है कि आपको ट्रीट करे कि आपके पास कुछ नहीं है। ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस क्यों लो करते हो ऐसे लोगों के लिए, अपने स्टैंडर्ड्स क्यों लो करते हो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों से बात भी क्यों करते हो आप।
जिनको अकल ही नहीं है किसको क्या बोलना है। ऑप्शन 3, क्या सेंस है इस चीज़ का? क्यों ऐसे लोगों से बात कर रहे हो? क्यों ऐसे लोगों में उठ बैठ रहे हो? ऐसे लोग दिख भी रहे हैं तो देखो ही मत, इग्नोर कर दो, जैसे वो कभी इस दुनिया में है ही नहीं, उन्होंने कभी जन्म ही नहीं लिया इस दुनिया में। ऐसे इग्नोर कर दो, ऐसे। मैं आपको बता रही हूँ क्यों, क्या नहीं है आपके पास, और नहीं है तो उनमें उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है उस इंसान को? नहीं है तो नहीं है, करना है करे, नहीं करना ना करे, अपने रास्ते जाए। ये चीज़ क्या है कि मेरे लिए कर दो या मेरे लिए कर रहा है तो एहसान कर रहा है सामने वाला? अरे ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन 3, एंड अगर हो रही है तो गलती इसमें आपकी है। आपको ज़्यादा ही ऐसे बन के बैठे हुए हो कि हाँ मेरे लिए कोई कर देगा तो बहुत बड़ी बात होगी, है ना? आप खुद ही ऐसे बन के बैठे हुए हो, तो वेरी बैड, वेरी बैड। ऑप्शन 3, वेरी बैड। मैं कह रही हूँ दुनिया में सबसे बेकार चीज़ होती है एहसान, ठीक है? एक पल के लिए कि चलो तुम मेरे को वो मत करो, प्यार मत करो, मेरी केयर मत करो, एहसान मत जताओ, करके मत जताओ, एहसान मत जताओ, ठीक है? ये मत दिखाओ कि मैं मजबूर हूँ और तुम मेरी मदद कर रहे हो। अरे ये चीज़ बहुत ही बेकार होती है। ऑप्शन 3 ट्रिगर करने वाली बात है, ट्रिगर करने वाली। पता नहीं आप कैसे इन सारी चीज़ों में बहुत ही नॉर्मल हो और आपको ऐसा लग रहा है नहीं मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। गलत है ऑप्शन 3, ठीक है? नो मैटर आपके पास क्या नहीं है, मैं फिर से वही बोलूँगी, नो मैटर आपके पास क्या नहीं है, ठीक है? आप फेलियर हो अपने लाइफ में तभी भी मैं बोलूँगी कि कोई आपको बुरे तरीके से ट्रीट नहीं कर सकता, किसी को इतना राइट नहीं है, ठीक है? इतनी बात को समझिए। ऑप्शन 3, किसी को नहीं है इतनी राइट। अगर कोई इतने पर्सनली आकर के आपको जज कर रहा है या आपको इस तरीके से ट्रीट कर रहा है तो आपने कहीं ना कहीं इसको मौका दिया है और आप उसको कंटिन्यूसली मौका दे रहे हो, है ना? क्यों? जैसे आपके पास, आपको ऐसा लगता है उनसे अच्छे लोग तो आपको मिलेंगे ही नहीं कभी। देखिए मैं फिर से वही कहूँगी कि ये अपने दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए कि मेरे पास प्यार करने वाले लोग नहीं है तो अगर ये इंसान मुझे ऐसे करके थोड़ा भी प्यार कर रहे तो मेरे को चलेगा। नहीं, ऐसे जगह पे नहीं रुकना जहाँ पे हमारी इज्जत नहीं है। समझिए इस बात को, ये मैटर नहीं करता। मैं आपको बता रही हूँ ऑप्शन 3, ये मत करिए कि मेरे पास एक अच्छी एजुकेशन नहीं है तो लोग मुझे किसी भी तरीके से ट्रीट करेंगे तो मुझे हो जाना है। मेरे पास कभी भी ऐसे अच्छी फैमिली नहीं रही है तो अगर कोई मुझे फैमिली कह के ऐसे ट्रीट करेगा तो चलेगा मुझे, ठीक है? या मेरे पास कोई प्यार करने, मेरा पास्ट का रिलेशनशिप बहुत ही टॉक्सिक रहा है तो अगर मैं अभी किसी रिलेशनशिप में हूँ तो सामने वाला अगर मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ने का नहीं छोड़ना है, सामने वाले को ऐसे ही रखना है। क्यों? कोई मजबूरी है क्या? देखिए कोई मजबूरी में नहीं जी रहा है ज़िंदगी। लोग आपके साथ करें, लोगों को अच्छा लग रहा है करने में, मैं आपको बता रही हूँ अच्छा क्यों नहीं लगेगा। कोई इंसान अगर बेचारा बना बैठा हुआ है ना ऑप्शन 3, तो लोग उसको और बेचारा बनाएंगे, मज़ा आता है इसमें लोगों को, ठीक है? इतनी सी बात समझ लीजिए, वो बेचारा मत बनने बैठे रहिए। कोई नहीं, आपके पास क्या नहीं है ये मैटर नहीं करता। कोई भी हो, कैसा भी हो, कितना भी आपसे उम्र में बड़ा हो, आपसे उम्र में छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, किसी को हक नहीं आपको ऐसे ट्रीट करने का जैसे लोग आपको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है? एहसान वाली चीज़ मेरे को बहुत बुरी लगी है। आपको क्यों बुरी नहीं लग रही है? सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है आप में शायद। आपको लगनी चाहिए बात बुरी, लगाओ बुरी बात कि हाँ मुझे लग रही है बात बुरी, ताकि आप ऐसे लोगों के पास बार बार ना जाओ, आपको समझ आ सके कि हाँ ये चीज़ गलत है। जब आपको लग ही नहीं रहा है ये चीज़ गलत है तो आप इसी वजह से ऐसा कर रहे हो, जबकि ये चीज़ गलत है। ऑप्शन 3 मैं आपके अच्छे के लिए कह रही हूँ। लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, फिर एक समय बाद एकदम ही नहीं करेंगे। अभी तो थोड़ी बहुत कर भी ले रहे हैं, एक समय बाद एकदम नहीं करेंगे। कोई नहीं, अपने एटीट्यूड में रहा करिए। ऑप्शन 3 मैं आपको एक सलाह देती हूँ पर्सनली, ठीक है? अपने एटीट्यूड में रहा करिए। मेरी सलाह ना एज अ फ्रेंड लीजिए, ठीक है? मैं आपको एज अ फ्रेंड बता रही हूँ, भूल जाइए मैं कोई टेररिडर हूँ और कुछ भी ऐसा। समझिए मैं आपके पास बैठी हूँ, मैं आपको सलाह दे रही हूँ एज अ फ्रेंड, भूल जाइए, ठीक है? कि क्या नहीं है आपके पास। इतना याद रखिए आप एक इंसान हो, इतना एटीट्यूड रखिए अपने कि हाँ अगर कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो वो कितना भी अच्छा हो, अपने रास्ते जाए, है ना? अपने रास्ते जाए सीधा। कोई इंसान कितना भी पसंद हो, अपने रास्ते जाए। अगर वैल्यू नहीं कर सकता तो मेरे एफर्ट्स को जो इंसान अप्रिशिएट नहीं कर सकता चला जाए, ठीक है? नहीं चाहिए ऐसा इंसान, बेकदर इंसान नहीं चाहिए। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो थोड़ा सा करके एहसान जताने लगे कि अरे हम तो कुछ है ही नहीं उनके सामने। बिल्कुल नहीं चाहिए। कितना भी सामने वाला कर रहा हो, एहसान जता रहा है तो नहीं चाहिए, अपने रास्ते जाए, ठीक है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अच्छे लोग बहुत है दुनिया में। ऑप्शन 3 लेकिन करके जताने वाले लोगों को ना एकदम एकदम स्पीड में भगा देना चाहिए अपनी लाइफ से, ठीक है?
ठीक है। और अगर आप एक फेलियर भी क्यों ना हो, अगर आप अपने क्लास में एक फेलियर हो, ठीक है, आप हमेशा कम नंबर लेकर के आते हो, ठीक है, और आपको कोई अच्छे से ट्रीट नहीं करता, तभी भी अपने उसमें आप कोशिश करते हो ना, ऑप्शन 3, अच्छा परफॉर्म करने की आप कोशिश करते हो ना अपने लाइफ में, या अपने स्टडीज़ में, अपने करियर में, या जो भी है, अच्छा कोशिश करते हो ना आप अच्छा करने की, सबको प्राउड फील करवाने की। अब नहीं हो रहा, इस वजह से कोई आपको इस तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो अपने एटीट्यूड में रहो, इग्नोर करो ऐसे लोगों को, ठीक है, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। ऑप्शन 3, कोई ऐसा नहीं है, कोई कोई मजबूर नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है आपकी, ठीक है, इंसान है, प्यार की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है मतलब किसी से भी प्यार ले लेंगे, तब कोई एहसान भी जता रहा तो उसको प्यार समझ लेंगे, इतना भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खुद प्यार ज़रूरी है, खुद से कर लो तब, अगर लोग आपको नहीं मिल रहे अच्छे तो। लेकिन ये मत करो, किसी के साथ इस तरीके से नहीं रहना चाहिए कि सामने वाला एक समय बाद हमारी रिस्पेक्ट करना भूल जाए या हमें प्यार ही करना भूल जाए। इससे तो अच्छा है कि किसी जानवर के साथ रह लो, ठीक है, इससे अच्छा वही चीज़ होती है कि वो इंसान चुप रहता है, वो मतलब अगर आप किसी जानवर के साथ रहोगे ना, तो वो चीज़ जो चीज़ होती है ना, समझ पा रहे हो, इंसानों के अंदर वो चीज़ बहुत जल्दी आ जाती है कि वो जताना, एहसान जताना, खास करके जब कोई गलत इंसान होता है ना, और अगर आप सही इंसान हो ठीक है, तो वो चीज़ बहुत ही एक समय बाद बहुत ही बेकार हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी इससे अच्छा जानवर के साथ रहना है, ठीक है, वो कभी कुछ एहसान नहीं जताएगा आपको है ना, अच्छे से रह लेगा आपके साथ, जैसे आप रखोगे वैसे, है ना। यही बात मैं आपको समझा रही हूँ। ऑप्शन 3 समझिए, खुद की वैल्यू करना समझिए, ठीक है, समझिए, खुद की वैल्यू करिए। मुझे नहीं पता इस रीडिंग में आपको क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, आप कितना इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, कितना नहीं करोगे, लेकिन मैं बस आपको इतना कहूँगी कि कोई कितना भी खास इंसान हो, कोई कितना भी हो, ठीक है, कोई कितना भी आपको अच्छा लगता है, कोई कितना भी दुनिया अच्छा कहती है किसी को, कोई कितने भी ज़्यादा पैसे वाला है या स्किल्स वाला इंसान है, या कोई भी है, कोई भी टैलेंटेड इंसान है, जो भी है सामने वाला, ठीक है, अगर वो इंसान घमंडी है और अगर वो इंसान ये करता है, एहसान जताता है, तो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उसके रास्ते जाने दो। खुद की वैल्यू रखो, भले आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है, भले आपके पास ना पैसे है ना कुछ है, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने एटीट्यूड में रहा करो। ऐसे ही ट्रीट हो गया ना कि हाँ मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो लोग भी वैसे ही ट्रीट करेंगे। ऑप्शन 3 आपको, और मैं तो कह रही हूँ, लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, ज़्यादा पैसा कमा के लोग बैठे हुए हैं दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, वो आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ऐसे मत ट्रीट हो खुद को, ऐਵੇਂ ही ट्रीट करोगे तो लोग भी करेंगे, है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात को। जो बुरे लोग होते हैं ना, उनको सब कुछ करके बैठे हुए अपने लाइफ में, टैलेंट बहुत सारा अपने अंदर बिल्ड करके, बहुत सारा पैसा कमा के, अच्छे अच्छे लोगों से मिलके, 2-4 ज्ञान वाली बातें समझ के बैठे हुए हैं। आई एम सो सॉरी, ऑप्शन 3 पीछे से बहुत बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो मैं यही कहती कि लोग बैठे हुए हैं सारे स्किल्स और जो भी चीज़ें ना उसको समझ के करके, है ना, ताकि जो उनसे नीचे वाले लोग हैं उनको वो नीचा दिखा सके, ठीक है। हर कोई नहीं कर रहा, बट ऑब्वियसली कर ही रहे, ठीक है तो यही बात मैं आपको समझा रही हूँ, भले कुछ नहीं है फिर भी अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, तो अपने एटीट्यूड में रहा करो, इतना मत ध्यान दिया करो। ये मत करो कि हाँ मजबूरी है मेरी, मुझे इस इंसान के, कोई मजबूरी नहीं है, रहना है रहो, नहीं रहना मत रहो, अपने एटीट्यूड में रहिए। समझ पा रहे हो मेरी बात को, है ना। ऐसे मत बनिए, ऐवे ही बने रहोगे ना तो लोग ऐवे ही ट्रीट करेंगे आपको, कुछ नहीं समझेंगे फिर। समझ रहे हो मेरी बात को, कुछ नहीं समझना मीन्स वो जो चाहे आपसे करवा लेंगे, और वो नहीं, वैसे कभी नहीं करना, ठीक है। सब करिएगा लाइफ में, पर ये मत करिएगा कभी कि लोग जिस तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं वैसे बन जाओ, जो करने को बोल रहे कर दो, जस्ट बिकॉज आपके पास कुछ नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए अपनी, ठीक है, इज्जत रखिए, खुद की इज्जत करिए, ज़्यादा इज्जत करिए खुद की, देखना लोग अपने आप आपकी इज्जत करेंगे, ठीक है। लोग कहते हैं कि पैसे कमाओ इज्जत आएगी, पैसे कमाओ, अब चलो नहीं कमा पा रहे हो तो क्या करोगे, ऐसे ही बन के बैठे रहोगे क्या। जितना भी कमा पा रहे हो उसी में रहो, खुश रहो, अपने एटीट्यूड में रहो। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा नीचे दिखा के जा रहा है और बिल्कुल देख भी लो हाँ कि हाँ मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसे बन भी जाओ, नहीं, कोई नहीं दिखा सकता, कोई ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। जितना भी आप कमा रहे हो, जो भी आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, कर रहे हो कोशिश, ठीक है, और इसमें कोई आपको ऐसा फील नहीं करवा सकता, किसी को राइट नहीं है, किसी को भी राइट नहीं है कि वो आपको बुरा फील करवाए या आपको ऐसा दिखाए कि अरे आपके पास तो अच्छी एजुकेशन नहीं है, आपके पास तो अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं रहे हैं, आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा है, आप तो ये डिज़र्व करते हो, ये सब किसी को हक नहीं है, तो ये सब मत करने दो। ऑप्शन 3, और अगर कोई कर रहा है तो वो इंसान तो फिर आपने उसको मौका दिया, और वो इंसान तो है ही बुरा, जाने दो उसको। मैं आपको समझा रही हूँ, ऑप्शन 3 समझ जाइए बात को। जी, लाइफ में ना ऐसे लोगों से मिलकर लाइफ बहुत बिगड़ जाती है,
ठीक है, क्योंकि वो आपको ऐसा नहीं करते कि अरे ये लोग इस प्रकार के नहीं होते, ऐसे जो लोग होते हैं ना ये इस प्रकार के नहीं होते कि खुद नहीं जिएंगे सामने वाले को भी नहीं जीने देंगे, ये खुद तो खुशी से जिएंगे, सामने वाले को तिल तिल करके मारेंगे, ऐसे लोग होते हैं ये। तो आप देखो, आप अगर ऐसे लोगों के साथ हो तो छोड़ो ऐसे लोगों को, कोई मजबूरी है क्या? ज़िंदगी मजबूरी में कोई नहीं जी रहा है, अपने दम पे इंसान सांसें ले रहा है, अपने दम पे इंसान कमा खा रहा है, ठीक है, कोई किसी के नीचे दब नहीं रहा है, ठीक है। सब मेहनत से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, सब मेहनत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए। अगर कोई बना बैठा है तो कोई किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। इतनी बात समझ लीजिए ऑप्शन 3। अगर प्यार की भी ज़रूरत है ना आपको, तो मैं यही कहूँगी, अगर आप किसी गलत इंसान के साथ हो रिलेशनशिप में तो उसको छोड़ दो। कोई अगर इंसान आपको इस तरीके से कर रहा है तो, एहसान दिखा रहा है तो, ठीक है, कोई प्यार की कोई भीख नहीं मांग सकता इंसान, ठीक है, कोई मजबूरी नहीं है, करना है करो, नहीं करना मत करो, ठीक है। लेकिन ये मत करो कि एहसान जताओ, ये मत करो कि ऐसा बताओ कि तुम ही सबसे ज़्यादा खास हो और तुम ही सब कुछ कर रहे हो, मैं तो कुछ करी, मैं कर भी रहा हूँ तो क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है तो वो चीज़ नहीं गिनाएगी, या वो चीज़ मायने नहीं रखी जाएगी, है ना, है ना, वो चीज़ काउंट ही नहीं होगी कि अरे मैंने कुछ किया, इस चीज़ में काउंट ही नहीं होगी वो चीज़, ठीक है। समझिए मेरी बात को, मैं आपको क्या समझा रही हूँ। मैं अगेन कहूँगी, मेरी बातों को, वर्ड्स को मत पकड़िएगा, मेरी इंटेंशन को समझिएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ऑप्शन 3, कुछ ना होना गलत नहीं है, लेकिन उस चीज़ को बार बार किसी को फील करवाना कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये चीज़ गलत है। सोचो, सामने वाला जब आपको ऐसा फील करवा रहा है तो वो आपके बारे में क्या सोच रहा होगा, आप खुद सोच के देखो। समझने वाली बात है कि जो लोग आपको ऐसा फील करवा रहे हैं वो क्या सोच रहे होंगे कि आपके पास तो कुछ है ही नहीं, है ना। बहुत बेकार है ये चीज़, ठीक है, इस चीज़ से निकलो आप। बस आपको ये कहूँगी, कुछ लाइफ में छोड़ो चाहे ना छोड़ो, ऑप्शन 3 ऐसे लोगों को ज़रूर छोड़ो, ठीक है। कितना भी खास है कोई इंसान, छोड़ दो यार अगर ऐसा कर रहा है तो कोई, ठीक है। इतना नहीं करना चाहिए, इतना नहीं सहना चाहिए लाइफ में, ठीक है, कि एक समय बाद आपको खुद को देख के तरस आने लगे कि अरे इस इंसान ने मेरे को इतना ज़्यादा ये कर दिया, बेकार फील करवा दिया, इस इंसान ने मेरे पास्ट सेल्फ को इतने बुरे तरीके से ट्रीट करा, जबकि मैं तो इतना इनोसेंट था या इनोसेंट थी। ऐसा नहीं बनो, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है आप ना, ऑप्शन 3, मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने आपको इतना समझा दिया ना, इतना मैं यूजुअली नहीं समझाती, पता है, रीडिंग्स में जितना जितना मैंने आपको समझा दिया। ऑप्शन 3, मेरी बातों को समझिए, मैं आपको आपके अच्छे के लिए बता रही हूँ। आपको पता है दुनिया में किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक ना बहुत ही क्लियर बात बता रही हूँ, ठीक है, समझिएगा। दुनिया में किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और दुनिया में ना लोग किसी को सलाह भी देते हैं ना तो वो अपने फ़ायदे के लिए देते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपको सलाह दे रहा है या आपको कुछ समझा रहा है तो वो आपके अच्छे के लिए समझा रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? वो क्या मैं हूँ फिर, क्या वो 2-4 और लोग हो आपके लाइफ के, आपको आपके अच्छे के लिए समझा रहे हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग पता है आजकल क्या करते हैं, कुछ अच्छा देखते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं उस चीज़ को ख़राब करने की, और अगर किसी को उदास देखते हैं तो वो उसको छेड़ते हैं ताकि वो इंसान और ज़्यादा अपने इमोशंस में उलझ जाए। कोई किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं बैठा, समझो मेरी बात को। कोई कितना भी खुद को अच्छा बोल रहे, कोई किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, ठीक है। एट द एंड आपको खुद ही करना पड़ेगा अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व, है ना, समझ पा रहे हो ना। तो कोई किसी का अच्छा नहीं करता इस दुनिया में, लेकिन अगर 2-4 लोग आपके लाइफ में हैं जो करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, आपको समझा रहे हैं कि हाँ कोई चीज़ गलत है तो गलत है, तो उस चीज़ को समझिए, ठीक है। या अगर मैं अभी आपको समझा रही हूँ ना अभी, तो आप समझिए मेरी बात को, मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। दुनिया में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। ऑप्शन 3, समझो सब अपने मतलब से उठते हैं, खाते पीते अपनी ज़िंदगी को जी रहे अपने मतलब से। और लोग तो ऐसे है कि साथ रह करके भी ये नहीं है कि सामने वाले के लिए सोच ले, है ना, साथ रह करके भी नहीं सोचते एक दूसरे के बारे में, तो फिर आपके बारे में कोई क्या सोचेगा, है ना। तो समझिए अपनी लाइफ में ना खुद को ही करना पड़ता है जो करना पड़ता है। तो ऐसे मत बने रहिए कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो कोई अगर मुझे बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा है तो कोई बात नहीं, वो इंसान है मेरे पास तो हो जाऊंगी ट्रीट ऐसे नहीं, वेरी बैड। समझिए मुझे नहीं पता ये रीडिंग कितने लोगों से रेजोनेट करेगी, बट जिनसे भी करती है आप समझना मैं आपको क्या बोल रही हूँ, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि नियर फ्यूचर में आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है, अच्छे आउटकम्स आपके तरफ आएंगे, ठीक है। और एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप मैनिफेस्ट करो अपने लाइफ में। अगर आप मैनिफेस्ट करोगे ना तो आप बहुत कुछ चीज़ों को पा पाओगे, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगेन मैं वही कहूँगी, कॉन्फिडेंट रहिए अपने लाइफ में, ठीक है। एंड जस्ट यही बात है कि अपने एनर्जी में रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, एटीट्यूड में रहिए, अपनी एनर्जी में रहिए। हाँ, डिसीजन मेकर बनिए,
ठीक है, कि हाँ मुझे डिसीज़न लेना है तो लेना है। वो इंसान मत बने रहिए कि बचपना में आके हर चीज़ कर रहा है, हर चीज़ को अप्रूव कर रहा है, या हर चीज़ में खुश हो जा रहा है या दुखी हो जा रहा है। वो चीज़ मत करिए। इमेच्योर जब तक बने रहोगे ना, तब तक आपकी लाइफ में आपको लोग इस तरीके से करते रहेंगे, आपके साथ बुरा होता रहेगा जब तक आप इमेच्योर बनते रहोगे। मेच्योर बन जाओगे ना, एक बार में सारी कहानी ख़त्म, फिर सब अपने अपने रास्ते चल जाएंगे। देखना, जिस दिन आपने मेच्योरिटी के साथ डिसीजंस लेने शुरू कर दिए ना, जिस दिन आपने अपने लिए बोलना शुरू कर दिया ना, उस दिन देखना सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे। जो लोग आपको आकर के बार बार टीज़ कर रहे थे, बार बार आपको परेशान कर रहे थे, बार बार आपसे पूछ रहे थे कि आपने कुछ करा या नहीं करा अपने लाइफ में, या आप जहाँ पर आप थे वहीं रह गए, वो सब अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि अब आप बोलने वाले हो। और अब अगर आप अगर भी बोलोगे ना, तो कुछ ऐसा बोलोगे कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा। तो देखना, कोई आपसे कुछ बोलने के लिए नहीं आएगा। तो वो इमेच्योरिटी मत रखे कि लोग आपको एंटरटेनमेंट के लिए अपना यूज़ करे। जब उनके पास कोई काम ना हो तो वो आपसे बात करे, या वो आपसे आपका हाल पूछ ले और आप उनको बता भी दो इम्पोर्टेंट समझ के। ये मत करिए, ठीक है। लोग आपको आपके मूड के हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं तो छोड़ दो ऐसे लोगों को, ठीक है। या तो फिर प्रायोरिटी बनाओ, या तो फिर जाने दो। बस यही लोगों से बोला करिए कि रहना है तो प्रायोरिटी बनाओ, मुझे प्रायोरिटी बन के रहना है मुझे। भले तुम पहले प्रायोरिटी में अपनी फैमिली रखो, चाहे अपना करियर रखो, जो भी है, पर मुझे भी रखो, ठीक है। एंड अगर तुम नहीं रख सकते तो तुम अपने रास्ते जाओ, ठीक है। बस इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। ऑप्शन थी, इतनी सी बात समझ लीजिए। तो यही एंजल्स आपको बताना चाहते थे कि ऐसे लोगों को पीछे छोड़ के आगे बढ़िए, थोड़ा सा रियलाइज करिए ऑप्शन 3 अपने लाइफ में चीज़ों को। तो यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।